जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत के नियम क्या हैं, किस दिन आपको प्रदोष का व्रत धारण करना है। देखिए, प्रदोष का व्रत आप 15 जून को धारण करेंगे या फिर 16 जून को। पूजा विधि, नियम और जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं सब आज इस वीडियो में जानेंगे। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जानेंगे। और सबसे प्रमुख चीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रदोष पे मैं वीडियो आपको दे नहीं पाती हूँ, कभी कोई व्यस्तता, कभी कुछ दिक्कत। तो आज 3 ऐसी चीज़ बताऊंगी जो कि आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो भी कर लीजिएगा। बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। व्रतधारी जो पूजा पाठ करके पुण्य प्राप्त करते हैं उससे भी बड़ा पुण्य आप प्राप्त करने वाले हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप आधी अधूरी सुनते हैं, फिर प्रश्नों की झड़ी लग जाती है और आप बात को समझ नहीं पाते हैं। और आप सोचिए, यदि कमेंट में मैं आंसर दे ही दूँ तो क्या बहुत सीमित दूंगी, आप पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। कोई भी उपाय करने से पहले बात को अच्छी तरह सुन लिया जाता है, क्योंकि जानते हैं आप, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो चलिए, यही मुझे थोड़ी सी बकबक करके आपको बातें समझानी थी तो समझा दी। अब चलते हैं अपने मुख्य बिंदु की तरफ। देखिए दोस्तों, इस बार जो है प्रदोष का प्रदोष 13 या त्रयोदशी तिथि कब शुरू हो रही है, तो 15 जून को सुबह 8:32 से शुरू हो जा रही है। और कब तक रहने वाली है ये तिथि, तो 16 जून को सुबह 8:29 पर समाप्त होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 16 तारीख को सुबह 8:29 यानी कि 8:40 लगभग, मान लीजिए कि 16 तारीख को सुबह 8:40 तक ही रहने वाली है। तो ऐसे में आप जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि 13 जिसको बोलते हैं वो तो आपको मिलेगी 15 तारीख को। तो शाम की पूजा किस दिन होगी और प्रदोष किस दिन मनाया जाएगा, तो 15 तारीख को। तो 15 तारीख को गुरुवार है और गुरु प्रदोष व्रत हम सभी मनाएंगे। तो ये बात आपकी स्पष्ट हो गई। किसी भी तरह का मन में मलाल न लाइएगा। बिल्कुल 15 तारीख की शाम को भोलेनाथ के विधि विधान से आराधना करिए। अब दूसरी चीज़ बता दूं कि आप पूजा कब तक करेंगे। तो देखिए, 6:45 से इस बार प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त पूजन का मिल रहा है आपको। एक बार और ध्यान से बता दूं आपको, 6:45 से मिल रहा है। और कब तक, तो 8:35 तक। इस मुहूर्त, इस समय काल, इस अवधि के दौरान आप भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। बुरी लगे तो भी बताइएगा, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। कोई भी कमी है तो देखिए, मैं तो बनाती चली जाऊंगी, जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें आपको दिक्कत दे रही हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। तो वो ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए, ये चीज़ तो आपको स्पष्ट हो गई कि आपको 15 तारीख को ही प्रदोष का व्रत धारण करना है। अब जैसा कि हमारे सभी सुनने वाले ये जानते हैं कि व्रत धारण किए बिना भी हम आराम से भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं, साधारण भोजन करके, बिना लहसुन प्याज का। अब चलिए, सुबह सवेरे से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रदोष के दिन आपको बेल पत्र बिल्कुल भूल कर भी नहीं तोड़ना है। किसी भी बेल के वृक्ष से बेल पत्र है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जो मंदिर में पड़ी हुई, भोलेनाथ पे चढ़ाई हुई बेल पत्र रहती है, आप उसी को साफ करके चढ़ाइए। लेकिन आप बेल पत्र आज बेल के वृक्ष से अलग मत करिएगा, क्योंकि साक्षात शिव का रूप और शिव का वास बिल्व वृक्ष में माना जाता है, इसलिए शिवप्रिय तिथियों में इनको तोड़ा नहीं जाता है। तो एक दिन पहले से बेलपत्र तोड़ के रखे हैं अति उत्तम, नहीं रखे हैं तो बिल्कुल चढ़ाइएगा भी मत। लेकिन आप बेलपत्र को आज हाथ मत लगाइएगा, तोड़िएगा नहीं। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि देखिए, घर में शिवलिंग रखे हैं अति उत्तम, परंतु आप आज किसी शिवालय में ज़रूर जाइएगा। कहा जाता है कि प्रदोष की पूजा यदि शिवालय में जाकर की जाए तो इसका एक नहीं अनेक फ़ायदा है, जिसमें एक बहुत विशेष फ़ायदा ये है कि भोलेनाथ आज शिवलिंग रूप में हर छोटे बड़े शिवलिंग में वास करते हैं। अब चूँकि जानते हैं आप, हम कलयुग में हैं और छोटा सा जो हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग, पीतल का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग रखे हैं, वो हमारे घर में है। अब घर में हम एक ही काम तो करते नहीं है, खाना पीना, जूठा, इधर उधर सब कुछ रहता है, तो उतनी पवित्रता शुद्धता नहीं रहती है। और हम घर में रखते हैं भगवान को जल रूप में, यानी कि आज आप शिवलिंग को, जैसे कि मान लीजिए आप स्नान ही करा रहे हैं, तो वो उनको निकाल करके आप अच्छी तरह से हाथों से साफ किए, ये वो तो सब समझ सकते हैं। लेकिन मंदिर में जो भगवान होते हैं वहाँ पे अचल प्रतिष्ठा होती है। विधि विधान से मंत्रों के द्वारा हम भगवान का आह्वान करके पूजन करते हैं, जो कि वहाँ से भगवान चलायमान नहीं होते हैं। इसलिए मैं अपने हर सुनने वाले को ये कहना चाहती हूँ कि दर्शन ही कराइएगा। कोई जल वगैरह नहीं चढ़ा पाते हैं, कोई बात नहीं, आप दिया जला लीजिएगा भोलेनाथ के, सिर्फ दर्शन मात्र करके आरती करके चले आइएगा। लेकिन प्रयास करिए कि आज भोलेनाथ के दर्शन आप
शिवालय में जाकर ज़रूर करिए। अब देखिए गुरुवार है, जो भी आप पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आज यदि भोलेनाथ को केसर इत्यादि चढ़ाया जाए, केसर मिश्रित जल चढ़ाया जाए, गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तो जो लोग जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है, मैं बार बार बताती हूँ आपको कि क्या लक्षण है, अब ध्यान से सुनिए फिर बता देती हूँ। तो देखिए, यदि पति पत्नी के बीच नहीं बन रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह शादी में विलंब हो रहा है, सब मिला जुला कर अगर आप ठीक है ना, तो ज्योतिष में कहा जाता है कि खुशी सुख समृद्धि देने वाला ग्रह बृहस्पति है। तब भी आप थोड़ा सा केसर लेकर भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाइए। केसर वाला दूध चढ़ाते हैं, अति उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तो ये सब तो आप लोग कर ही लीजिएगा। और अब बता देती हूँ दोस्तों कि ऐसा क्या करना है कि अब आप हर प्रदोष पे ये नियम ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि आप यदि पूजा पाठ करते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर पाते हैं तो आज एक काम का नियम बना लीजिए कि जो महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, आप नहा धो करके साफ हो करके और थोड़ा सा जल ले करके और थोड़ा सा कपूर ले करके किसी भी शिव मंदिर में ज़रूर पहुंच जाइएगा। आप भले ही खाना खाए हैं, सादा खाना खाए हैं, जैसे कि नॉनवेज वगैरह न खाते हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप पहुंच जाइए, हर प्रदोष पर पहुंच जाइए। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो लोग व्रत रख करके पुण्य के भागीदार बनते हैं, उससे कम नहीं आपको पुण्य के भागीदार बनेंगे, क्योंकि आप उतना दूर, कहा जाता है, देखिए धार्मिक ग्रंथ जो कि शिव पुराण है, कहा जाता है कि कदम कदम चल करके जब हम शिव मंदिर पहुंचते हैं ना, तो हर एक कदम चलने का हमें बहुत फ़ायदा होता है। अब चूँकि बहुत समय नहीं है तो गाड़ी ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, जो भी लेना चाहे, लेकिन प्रयास करिए कि जल लेकर के, थोड़ा सा कपूर लेकर के पैदल भोलेनाथ के मंदिर शाम के टाइम जाइए और आप जाते रहिए। आप, मैं कभी वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि देखिए मानव जीवन सबका है, मेरा भी है, कभी व्यस्तता होती है, कभी दिक्कत होती है, वीडियो नहीं जाती है। तो देखिए ये चीज़ सुन के मुझे बहुत खुशी भी होती है कि आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। और लाइव में भी आपने कहा, हर बार आप लोग कहते हैं कि दीदी प्रदोष की वीडियो नहीं आती है। तो इतना तो जान लीजिए कि कहीं मैं भी परेशानी में रहूँगी तो ही वीडियो नहीं जाएगी, नहीं तो जाती ही है। और हाँ, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब डालूँ वीडियो, जैसे कि आज ही बहुत विलम्ब है, कल प्रदोष है और आज मैं आपसे अब वीडियो दे रही हूँ आपको, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी, कोई चीज़ आपसे छूट नहीं पाएगी। तो पहला तो काम आप ये कर लीजिएगा कि 1 लोटा जल और थोड़ा कपूर ले जा करके और खूब विधि विधान से जल चढ़ाने के बाद भोलेनाथ का आरती, देखिए पूर्णता कराती है, विश्वास मानिए। आरती यदि अच्छी तरह से गा करके, किसी भी शिवालय में 2-4 लोग हैं तो ठीक है, नहीं है तो जो आप कर सकते हैं, तो एक छोटी वाली आरती भी गा सकते हैं, जैसे कर्पूर गौरम। लेकिन अच्छी तरह से गाना चाहे तो आप जो भोलेनाथ की आरती ओम जय शिव ओमकारा गा करके, पहला तो वो नियम ले लीजिए। स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, तो कोई भी है, आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। अब दूसरी कौन सी चीज़ है जो कि आप आज के दिन, प्रदोष के दिन कर सकते हैं? देखिए, दिनों के अनुसार हर दिन प्रदोष आता है। जैसे इस बार गुरुवार है तो अलग अलग दिनों के अनुसार, जब से सोमवार को प्रदोष आए तो चावल, मंगलवार को प्रदोष आता है तो लाल मसूर की दाल, बुधवार को आता है तो हरी मूंग, गुरुवार को आता है तो चने की दाल, शुक्रवार को आता है तो चावल, शनिवार को आता है तो उड़द और रविवार को आता है तो गेहूँ। ध्यान से सुन ले मेरी बातों को, न समझ में आए तो वीडियो पीछे करके सुन लीजिएगा। अब 1.25 किलो, जैसे दिन के अनुसार प्रदोष आया तो हर महीने में 2 प्रदोष आएगा, तो आप ये किसी भी धार्मिक स्थल में भोलेनाथ का नाम लेते हुए, उनका मंत्र बोलते हुए आप दान करिए। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बिल्कुल व्रत रखने की तरह आपको लाभ होता है। तो बस ये काम आप कर लीजिएगा। और तीसरी चीज़ है कि आप शिवालय भी नहीं जा पाए, कोई व्रत भी नहीं रख पाए, कुछ भी नियम नहीं कर पाए, तो किसी भी बेल वृक्ष के नीचे, जो बेल वृक्ष थोड़ा पुराना हो, फलदार वृक्ष हो, उसके नीचे आप देसी घी का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए हर प्रदोष। और रात्रिकालीन माता पार्वती और भोलेनाथ का वास होता है बेल वृक्ष पर, विशेष प्रदोष के दिन। तो संध्या काल पूजन करिए, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, शाम को एक दीपक जलाइए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऐसे देखिए, शास्त्रों में तो ये भी मान्यता है कि उस रात्रि जो भी बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता पार्वती बहुत भोलेनाथ से आग्रह करती हैं कि जिन्होंने बिल्व वृक्ष के नीचे उजाला किया है, उसके जीवन का अंधकार दूर हो, उसके जीवन में उजाला हो। तो मैं कभी वीडियो बनाऊं न बनाऊं, लेकिन ये नियम आप सभी पालन कर सकते हैं जीवन में सुख समृद्धि और संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब चलिए दोस्तों, मैं बता देती हूँ आपको कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो नंबर आप देख रहे हैं, ये विशेषकर कुंडली वगैरह दिखाना हो, ग्रहों की कोई पोजीशन जो समझ में नहीं
नहीं आ रही, जीवन की किसी भी उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं, तो कुंडली दिखाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।